ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के प्रसिद्ध ग्रंथ वचनामृत का 28वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं परिच्छेद 70 से, रामचंद्र दत्त के बगीचे में। आज बुधवार है 26 दिसंबर 1883 ईस्वी। श्री रामकृष्ण राम बाबू का नया बगीचा देखने जा रहे हैं। राम बाबू श्री रामकृष्ण को साक्षात अवतार जानकर उनकी पूजा करते हैं। वे प्राय दक्षिणेश्वर में आते हैं और श्री रामकृष्ण के दर्शन तथा उनकी पूजा करते हैं। सुरेंद्र के बगीचे के पास उन्होंने नया बगीचा तैयार किया है। इसी बगीचे को देखने के लिए श्री रामकृष्ण जा रहे हैं। गाड़ी में मणिलाल मल्लिक मास्टर तथा अन्य दो एक भक्त हैं। मणिलाल मल्लिक ब्राह्म समाज के हैं। ब्राह्म भक्तगण अवतार नहीं मानते हैं। श्री रामकृष्ण मणिलाल के प्रति उनका ध्यान करना हो तो पहले उनके उपाधि शून्य स्वरूप का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए। वे उपाधियों से शून्य, वाक्य और मन से परे हैं, परंतु इस ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। वे मनुष्य में अवतीर्ण होते हैं, उस समय ध्यान करने की विशेष सुविधा होती है। मनुष्य के बीच में नारायण है, देह आवरण है, मानो लालटेन के भीतर जल रही है या मानो कांच में से भीतर की बहुमूल्य वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। गाड़ी से उतरकर श्री रामकृष्ण बगीचे में पहुंचे। राम तथा अन्य भक्त के साथ पहले तुलसी कानन देखने के लिए जा रहे हैं। तुलसी कानन देखकर श्री रामकृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं, वाह सुंदर स्थान है यह। यहाँ पर ईश्वर का चिंतन अच्छा होता है। श्री रामकृष्ण अब तालाब के दक्षिण वाले कमरे में आकर बैठे। राम बाबू ने थाली में अनार, संतरा तथा कुछ मिठाई लाकर उन्हें दी। श्री रामकृष्ण भक्त के साथ आनंद करते हुए फल आदि ग्रहण कर रहे हैं। कुछ देर बाद सारे बगीचे में घूम रहे हैं। अब पास ही सुरेंद्र के बगीचे में जा रहे हैं। थोड़ी देर पैदल जाकर गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी से सुरेंद्र के बगीचे में जाएंगे। भक्तों के साथ पैदल जाते हुए श्री रामकृष्ण ने देखा कि पास वाले बगीचे में एक वृक्ष के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर बैठे हैं। देखते ही वे साधु के पास पहुंचे और आनंद के साथ उनसे हिंदी में वार्तालाप करने लगे। श्री रामकृष्ण साधु के प्रति, आप किस संप्रदाय के हैं? गिरी या पुरी कोई उपाधि है क्या? साधु, लोग मुझे परमहंस कहते हैं। श्री रामकृष्ण, अच्छा अच्छा, शिवोहम, यह अच्छा है, परंतु एक बात है, यह सृष्टि, स्थिति और प्रलय सभी कुछ हो रहा है उन्हीं की शक्ति से। यह आद्या शक्ति और ब्रह्म अभिन्न है। ब्रह्म को छोड़कर शक्ति नहीं होती। जिस प्रकार जल को छोड़कर लहर नहीं होती, वाद्य को छोड़कर वादन नहीं होता। जब तक उन्होंने इस लीला में रखा है तब तक द्वैत ज्ञान होता है। शक्ति को मानने से ही ब्रह्म को मानना पड़ता है। जिस प्रकार रात्रि का ज्ञान रहने से ही दिन का ज्ञान होता है, ज्ञान की समझ रहने से ही अज्ञान की समझ होती है। और एक स्थिति में वे दिखाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे हैं। मुंह से कुछ कहा नहीं जाता, जो है सो है। इस प्रकार कुछ वार्तालाप होने के बाद श्री रामकृष्ण
गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु भी उन्हें गाड़ी तक पहुंचा देने के लिए साथ साथ आ रहे हैं, मानो श्री राम कृष्ण उनके कितने दिनों के परिचित हैं। साधु की बाह में बाह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे हैं। साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए। अब श्री राम कृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं। भक्त के साथ बैठकर साधु की ही बात शुरू की। श्री राम कृष्ण, ये साधु अच्छे हैं। राम के प्रति जब तुम आओगे तो इस साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना। ये साधु बहुत अच्छे हैं। एक गाने में कहा है, सरल हुए बिना सरल को पहचाना नहीं जाता। निराकारवादी अच्छा ही है, वे ही निराकार और साकार हुए हैं। और भी कितने ही कुछ हैं जिनका नित्य है, उनकी लीला है। वही जो वाणी व मन से परे हैं, नाना रूप धारण करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं। उसी ओम से ओम शिव, ओम काली व ओम कृष्ण हुए हैं। निमंत्रण में मालिक ने एक छोटे लड़के को भेज दिया है, उसका कितना मान है, क्योंकि वह अमुक का नाती या पोता है। सुरेंद्र के बगीचे में भी कुछ जलपान करके श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर की ओर भक्तों के साथ जा रहे हैं। परिच्छेद 71 ईशान मुखोपाध्याय के मकान पर भाग 1 कर्म योग, क्या चिरकाल तक कर्म करना पड़ेगा। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है। उसी के साथ प्रभाती राग से मंदिर की शहनाई बज रही है। श्री राम कृष्ण उठकर मधुर स्वर से नामोच्चारण कर रहे हैं। कमरे में जिन जिन देवियों और देवताओं के चित्र टंगे हुए थे, एक एक करके उन्हें प्रणाम किया। फिर पश्चिम वाले गोल बरामदे में जाकर भागीरथी के दर्शन किए और प्रणाम किया। भक्तों में भी कोई कोई वहां है। उन लोगों ने प्रातः कृत्य समाप्त करके क्रमशः श्री राम कृष्ण को आकर प्रणाम किया। राखाल श्री राम कृष्ण के साथ इस समय यही हैं। बाबूराम पिछली रात को आए हैं। मणि श्री राम कृष्ण के पास आज 14 दिन से हैं। आज बृहस्पतिवार है, अगहन की कृष्णा त्रयोदशी 27 दिसंबर 1883 ईस्वी। आज सवेरे ही स्नान आदि समाप्त करके श्री राम कृष्ण कलकत्ता जाने की तैयारी कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने मणि को बुलाकर कहा, आज ईशान के यहाँ जाने के लिए कहे गए हैं। बाबूराम जाएगा और तुम भी हमारे साथ चलना। मणि जाने के लिए तैयार होने लगे। जाड़े का समय है, सुबह 8 बजे का समय होगा। श्री राम कृष्ण को ले जाने के लिए नौबत खाने के पास गाड़ी आकर खड़ी हुई। चारों ओर फूल के पेड़ हैं, सामने भागीरथी, सब दिशाएं प्रसन्न जान पड़ती हैं। श्री राम कृष्ण ने देवताओं के चित्रों के पास खड़े होकर प्रणाम किया। फिर माता का नाम लेते हुए यात्रा करने के लिए गाड़ी पर बैठ गए। साथ बाबूराम और मणि हैं। उन्होंने श्री राम कृष्ण की बनात बनात की बनी हुई कान ढकने वाली टोपी और मसाले की थैली साथ ले ली है, क्योंकि जाड़े का समय है। संध्या होने पर श्री राम कृष्ण बनात ओढ़ेंगे। श्री राम कृष्ण का मुखमंडल प्रसन्न है। सब रास्ता आनंद से पार कर रहे हैं। दिन के 9 बजे होंगे। गाड़ी कलकत्ते में आकर शाम बाजार से होकर मछुआ बाजार में आकर खड़ी हुई। मणि ईशान का घर जानते थे। चौराहे पर गाड़ी फिराकर ईशान के घर के सामने खड़ी करने के लिए कहा। ईशान आत्मियों के साथ आदर पूर्वक सहास्य मुख श्री राम कृष्ण की अभ्यर्थना कर उन्हें नीचे वाली बैठक खाने में ले गई। श्री राम कृष्ण ने भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया। कुशल प्रसन्न हो जाने के बाद श्री राम कृष्ण ईशान के पुत्र श्रीश के साथ बातचीत करने लगे। श्रीश MA BL पास करके अलीपुर में वकालत कर रहे हैं। एंट्रेंस और FA की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय में उनका प्रथम स्थान आया था। इस समय उनकी आयु लगभग 30 वर्ष की होगी। जैसा पंडित है वैसा ही विनय भी है। लोग उन्हें देखकर यह समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं जानते।
हाथ जोड़कर शिरीष ने श्री रामकृष्ण को प्रणाम किया। मणि ने श्री रामकृष्ण को उनका परिचय दिया और कहा, ऐसे शांत प्रकृति का मनुष्य देख नहीं पड़ता। श्री रामकृष्ण शिरीष के प्रति, क्यों जी, तुम क्या करते हो? शिरीष जी, मैं अलीपुर जा रहा हूँ, वकालत करता हूँ। श्री रामकृष्ण मणि से, ऐसा आदमी और वकालत? शिरीष से, अच्छा तुम्हें कुछ पूछना है, संसार में अनासक्त होकर रहना क्यों? शिरीष, परंतु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही अनुचित कार्य करने पड़ते हैं। कोई पाप कर्म कर रहा है, कोई पुण्य कर्म, यह सब क्या पहले के कर्मों का फल है? क्या यह करते ही रहना होगा? श्री रामकृष्ण, कर्म कब तक है? जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको। उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं। तब पाप पुण्य के पार जाया जाता है। फल आ जाने पर फूल चला जाता है। फूल दिख पड़ता है फल होने के लिए। संध्यादि कर्म कितने दिन के लिए? जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच न हो जाए, आंखों में आंसू न आ जाएं। ये सब अवस्थाएं ईश्वर प्राप्ति के लक्षण हैं। ईश्वर पर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं। उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के प्रिय चले जाता है। राम प्रसाद ने कहा है, भुक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ और काली ब्रह्म है। यह मर्म जानकर धर्मा अधर्म को मैंने छोड़ ही दिया है। उनकी ओर जितना बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटा देंगे। गृहस्थ की बहू गर्भवती होने पर उसकी सास धीरे धीरे उसका काम घटा देती है। जब 10वां महीना होता है तब बिल्कुल काम घटा दिया जाता है। बच्चा हो जाने पर वह उसी को लेकर व्यस्त रहती है, उसी को लेकर आनंद करती है। श्री संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन है। अभ्यास योग और निर्जन में साधना। श्री रामकृष्ण, क्यों? अभ्यास योग है। उस देश में बढ़ी की औरतें चिवड़ा बेचती हैं। वे कितनी और ध्यान देकर कितने काम संभालती हैं, सुनो। एक तो ढेंकी चला रही है, हाथ से वह धान सरका रही है, और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है। ऊपर के जो खरीदार आते हैं उनसे मोल तोल कर रही है। इधर ढेंकी का काम भी चल रहा है। खरीदार से कहती है, तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं वे सब दे जाना, तब और चीज ले जाना। देखो, लड़के को दूध पिलाना, ढेंकी चला रही है, उसमें धान सरकाना और कूटे हुए धान निकालना, और इधर खरीदार के साथ बातचीत करना, ये सब एक साथ कर रही है। इसे ही अभ्यास योग कहते हैं। परंतु उसका 15 आना मन ढेंकी पर लगा हुआ है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि ढेंकी हाथ पर गिर जाए और एक आना मन लड़के को दूध पिलाने और खरीदार से बातचीत करने में है। इसी तरह जो लोग संसार में हैं उन्हें 15 आना मन ईश्वर को दे देना चाहिए। न देने से सर्वनाश हो जाएगा, काल के हाथ पड़ना होगा, और एक आने से दूसरे काम करो। ज्ञात हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है, परंतु पहले तो ज्ञान लाभ करना चाहिए। संसार रूपी जल में मन रूपी दूध रखने पर दोनों मिल जाएंगे। इसलिए मन रूपी दूध का दही बनाकर निर्जन में उसे मथकर उसे मक्खन निकालकर तब उसे संसार रूपी पानी में रखना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि साधना चाहिए। पहली अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है। पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाना पड़ता है, नहीं तो बकरे और गौएं उसे चर जाती हैं। परंतु उसकी पेड़ी मोटी हो जाने पर घेरा खोल दिया जा सकता है। तब तो हाथी बांध देने पर भी उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। इसीलिए प्रथम अवस्था में कभी कभी निर्जन में जाना पड़ता है। साधना आवश्यक है। भात खाओगे, बैठे बैठे कह रहे हो लकड़ी में आग है और उसी आग से चावल पकता है। इस तरह कहने से ही क्या भात तैयार हो जाएगा? एक और लकड़ी ले आकर दोनों को रगड़ना चाहिए, आग तभी तैयार होगी। भंग खाने से नशा होता है, आनंद होता है।
न तुमने खाया न कुछ किया, बैठे बैठे केवल भंग भंग कर रहे हो। क्या इससे कभी नशा या आनंद होता है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य दूध पियो, पढ़ना लिखना चाहे लाख सीखो, ईश्वर पर भक्ति हुए बिना, उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुए बिना सब मिथ्या है। केवल पंडित है, परंतु यदि विवेक वैराग्य नहीं है तो उसकी दृष्टि कामिनी कांचन पर अवश्य रहेगी। गिद्ध बहुत ऊंचे उड़ते हैं, परंतु उनकी दृष्टि मरघट पर ही रहती है। जिस विद्या के प्राप्त करने पर मनुष्य उन्हें पा सकता है वही यथार्थ विद्या है, और सब मिथ्या है। अच्छा, ईश्वर के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है? श्रीश जी, इतना बोध हुआ है कि कोई एक ज्ञान में पुरुष है, उनकी सृष्टि देखने पर उनके ज्ञान का परिचय मिलता है। एक बात कहता हूँ, जिन देशों में जाड़ा ज्यादा होता है वहाँ मछलियों और दूसरे जल जंतुओं को बचा रखने के लिए ईश्वर ने यह कुशलता दिखाई है कि जितना ही अधिक जाड़ा पड़ता है उतना ही पानी सिमटता जाता है। परंतु आश्चर्य यह है कि बर्फ बनने से पहले ही पानी कुछ हल्का हो जाता है और उस समय पानी का फैलाव ज्यादा हो जाता है। तालाब के पानी में वहाँ जाड़ी में मछलियाँ अनायास ही रह सकती हैं। पानी के ऊपरी हिस्से में बर्फ जम गई है, परंतु नीचे के हिस्से में ज्यों का त्यों पानी बना रहता है। अगर खूब ठंडी हवा चलती है तो वह हवा बर्फ पर ही लगती है, नीचे का पानी गर्म रहता है। श्री राम कृष्ण वे हैं, यह बात संसार देखने से ही मालूम हो जाती है, परंतु उनके संबंध में कुछ सुनना एक बात है, उन्हें देखना और बात, और उनसे वार्तालाप करना और बात। किसी ने दूध की बात सुनी है, किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध पिया है। आनंद तो देखने से होगा, पर पीने से देह सबल होगी, तभी तो लोग हर्ष पुष्ट होंगे। ईश्वर के दर्शन जब होंगे तभी तो शांति होगी, जब उनसे वार्तालाप होगा तभी तो आनंद होगा और शक्ति बढ़ेगी। मुमुक्षुत्व समय सापेक्ष। श्रीश उन्हें पुकारने का अवसर मिलता ही नहीं। श्री राम कृष्ण सहस्य यह ठीक है, समय हुए बिना कुछ नहीं होता। किसी लड़के ने सोने के पहले अपनी माँ से कहा था, माँ जब मुझे टट्टी की इच्छा हो तब उठा देना। उसकी माँ ने कहा, बेटा टट्टी की इच्छा तुम्हें स्वयं उठाएगी, मुझे उठाना नहीं होगा। जिसे जो कुछ देना चाहिए यह उनके पहले से ही ठीक किया हुआ है। घर की एक पुरखिन अपनी बहुओं को एक बर्तन से नापकर चावल बनाने के लिए देती थी, पर उतना चावल उन लोगों के लिए कम पड़ता था। एक दिन वह नापने वाला बर्तन फूट गया, इससे बहुएं बहुत खुश हुई। उस पर उस पुरखिन ने कहा, तुम्हारे नाचने कूदने या खुशी मनाने से क्या हुआ, मैं चावल अपनी मुट्ठी से नाप सकती हूँ, मुझे अंदाज मालूम है। श्री से क्या करोगे पूछते हो, उनके श्री चरणों में सब कुछ समर्पित कर दो, उन्हें आम मुख्तियारी दे दो, वे जो कुछ अच्छा समझे करें। बड़े आदमी पर अगर भार दे दिया जाए तो वह कभी बुराई नहीं कर सकता। साधना की भी आवश्यकता है, परंतु साधक दो तरह के होते हैं। एक तरह के साधकों का स्वभाव बंदर के बच्चे जैसा होता है, दूसरी तरह के साधकों का बिल्ली के बच्चे जैसा। बंदर का बच्चा किसी तरह खुद अपनी माँ को पकड़े रहता है। इसी तरह कोई साधक सोचते हैं हमें इतना जप करना चाहिए, इतनी देर तक ध्यान करना चाहिए, इतनी तपस्या करनी चाहिए, तब कहीं ईश्वर मिलेंगे। इस तरह के साधक अपने प्रयत्न से ईश्वर प्राप्ति की आशा रखते हैं, परंतु बिल्ली का बच्चा खुद अपनी माँ को नहीं पकड़ सकता, वह पड़ा हुआ बस म्यू म्यू करता पुकारता है। उसकी माँ चाहे जो करे, उसकी माँ कभी उसे बिस्तर पर ले जाती है, कभी छत पर लकड़ी की आड़ में रख देती है और कभी उसे मुंह में दबाकर यहाँ वहाँ रखती फिरती है। वह स्वयं अपने माँ को पकड़ना नहीं जानता। इस तरह कोई साधक स्वयं हिसाब करके साधन भजन नहीं कर सकते कि इतना जप करूँगा, इतना ध्यान करूँगा। वह केवल व्याकुल होकर रो रो कर उन्हें पुकारता है, उसका रोना सुनकर वे फिर नहीं रह सकते, आकर दर्शन दे देते हैं। भाग 2।
ईश्वर करता है, तथापि कर्मों के लिए जीव उत्तरदायी है। दिन चढ़ाया है, घर के मालिक ने भोजन के लिए घर में कच्ची रसोई का सामान तैयार कराया है। वे बड़े व्यस्त हैं, वे घर के भीतर जाकर भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। दिन बहुत हो गया है, इसीलिए श्री रामकृष्ण भोजन के लिए जल्दी कर रहे हैं। वे उसी कमरे में टहल रहे हैं, मुख पर प्रसन्नता झलक रही है। कभी कभी केशव कीर्तनिया से वार्तालाप कर रहे हैं। केशव कीर्तनिया वही करण और वही कारण है। दुर्योधन ने कहा था, तव या हृषिकेश हृदय तेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। श्री रामकृष्ण सहा से हाँ वही सब कराते हैं, यह ठीक है। कर्ता वही है, मनुष्य तो यंत्र स्वरूप है। और यह भी ठीक है कि कर्म फल भी है। मिर्च खाने पर पेट जलता रहेगा, पाप करने से उसका फल अवश्य भोगना होगा। जिसे सिद्धि हो गई है, जिसने ईश्वर को पा लिया है, वह फिर पाप नहीं कर सकता। उसके पैर बेताल नहीं पड़ते। जिसका सदा हुआ गला है, उसके स्वर में सारे गामा बिगड़ने नहीं पाता। भोजन तैयार है। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ मकान के भीतर गए और उन्होंने आसन ग्रहण किया। ब्राह्मण का मकान है, व्यंजन कई तरह के तैयार कराए गए हैं। ऊपर से अनेक प्रकार की मिठाइयाँ भी लाई गई हैं। दिन के 3 बजे का समय होगा। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण ईशान के बैठक खाने में आकर बैठ गए। पास में श्रीश और मास्टर बैठे हैं। श्री रामकृष्ण श्रीश के साथ फिर बातचीत करने लगे। श्री रामकृष्ण, तुम्हारा क्या भाव है? सो हम या सेवक? संसारियों के लिए सेवक का भाव बहुत अच्छा है। सब सांसारिक काम तो कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में मैं वही हूँ, यह भाव कैसे आ सकता है? जो कहता है मैं वही हूँ, उसके लिए तो संसार स्वपनवत है। उसका अपना शरीर और मन भी स्वपनवत है, उसका मैं भी स्वपनवत है। अतएव संसार का काम वह नहीं कर सकता। इसीलिए सेवक भाव, दास भाव बहुत अच्छा है। दास भाव हनुमान का था। श्री राम से हनुमान ने कहा था, राम, कभी तो मैं सोचता हूँ तुम पूर्ण हो, मैं अंश हूँ, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ। और जब तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब देखता हूँ मैं ही तुम हूँ और तुम ही मैं हो। तत्व ज्ञान के समय सो हम हो सकता है, परंतु वह दूर की बात है। शिरीष जी हाँ, दास भाव से अधिक निश्चिंत हो सकता है। प्रभु पर सब कुछ निर्भर है। कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त है, इसीलिए स्वामी पर सब बहार देकर वह निश्चिंत रहता है। साकार निराकार नाम महात्म्य। श्री राम कृष्ण, अच्छा, तुम्हें साकार ज्यादा पसंद है या निराकार? बात यह है कि जो निराकार है वही साकार भी है। भगत की आंखों को वे साकार रूप से दर्शन दे देते हैं, जैसे अनंत जल राशि महासमुद्र, जिसका न ओर है न छोर। उसी जल में कहीं कहीं बर्फ जम गई है। ज्यादा ठंडक पहुंचने पर पानी जमकर बर्फ हो जाता है। उसी तरह भक्तिहीन द्वारा साकार रूप के दर्शन होते हैं। फिर जिस तरह सूर्योदय होने पर बर्फ गल जाती है, ज्यों का त्यों पानी हो जाता है, उसी तरह ज्ञान मार्ग या विचार मार्ग से होकर जाने पर साकार रूप के दर्शन नहीं होते। फिर तो सब निराकार ही निराकार दिख पड़ता है। ज्ञान सूर्योदय होने पर साकार बर्फ गल जाती है, परंतु देखो, जिसकी निराकार सत्ता है उसी की साकार भी है। शाम होने को है। श्री रामकृष्ण उठे, अब दक्षिणेश्वर को लौटने वाले हैं। बैठक खाने के दक्षिण ओर जो बरामदा है, उसी पर खड़े होकर ईशान से बातचीत कर रहे हैं। वहीं कोई गा रहा है, यह तो मैं नहीं देखता कि ईश्वर का नाम लेने से प्रत्यक्ष में फल होता है। ईशान ने कहा, यह क्या, बट का बीज कितना छोटा होता है, परंतु उसके भीतर कितना बड़ा पेड़ छिपा रहता है, पर वह पेड़ देर से दिखाई देता है। श्री राम कृष्ण, जी हाँ, फल देर से होता है।
ईशान का मकान उनके ससुर स्वर्गीय श्री अक्षेत्र नाथ चटर्जी के मकान के पूर्व ओर है। दोनों मकानों में आने जाने का रास्ता है। श्री रामकृष्ण चटर्जी महाशय के मकान के फाटक के पास आकर खड़े हुए। ईशान अपने बंधु बांधवों को साथ लेकर श्री रामकृष्ण को गाड़ी पर चढ़ाने के लिए आए हैं। श्री रामकृष्ण ईशान से कह रहे हैं, तुम संसार में ठीक पांकाल मछली की तरह हो। वह रहती तो तालाब के बीच में, पर उसकी देह में कीच छू नहीं जाती। माया के इस संसार में विद्या और अविद्या दोनों ही हैं। परमहंस वह है जो हंस की तरह दूध और पानी के एक साथ रहने पर भी पानी छोड़कर दूध निकाल लेता है। चींटी की तरह बालू और चीनी के मिले रहने पर भी बालू में से चीनी निकाल ले जा सकता है। भाग 3 समन्वय और निष्ठा भक्ति, अपराध और ईश्वर कोटि। शाम हो गई है। श्री रामकृष्ण भक्त रामचंद्र के घर आए हुए हैं। यहाँ से होकर दक्षिणेश्वर जाएंगे। रामचंद्र के बैठक खाने को आलोकित करते हुए भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण बैठे हुए हैं। श्री महेंद्र गोस्वामी से बातचीत कर रहे हैं। गोस्वामी जी उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण इन्हें प्यार करते हैं। जब श्री रामकृष्ण रामचंद्र के यहाँ आते हैं तब गोस्वामी जी आकर इनसे मिल जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण वैष्णव शाक्त सबके पहुँचने की जगह एक है, परंतु मार्ग और हैं। जो सच्चे वैष्णव हैं वे शक्ति की निंदा नहीं करते। गोस्वामी से हास्य, हर पार्वती हमारे माँ बाप हैं। हर पार्वती हमारे माँ बाप हैं। श्री रामकृष्ण से हास्य, थैंक यू माँ बाप है। गोस्वामी इसके सिवाय किसी की निंदा करने से, खासकर वैष्णवों की निंदा से अपराध होता है। वैष्णवा अपराध सब अपराधों की अक्षमा है, परंतु वैष्णवा अपराध की अक्षमा नहीं है। श्री रामकृष्ण अपराध सबको नहीं होता। जो ईश्वर कोटि हैं उनको अपराध नहीं होता। जैसे श्री चैतन्य सदृश अवतारी पुरुषों को बच्चा अगर बाप का हाथ पकड़कर चलता हो तो वह गड्ढे में गिर सकता है, परंतु अगर बाप बच्चे का हाथ पकड़े हुए हो तो बच्चा कभी नहीं गिर सकता। सुनो, मैंने माँ से शुद्धा भक्ति की प्रार्थना की थी। माँ से कहा था, यह लो अपना धर्म, यह लो अपना अधर्म, मुझे शुद्धा भक्ति दे दो। यह लो अपनी शुचि, यह लो अपनी अशुचि, मुझे शुद्धा भक्ति दे दो। माँ, यह लो अपना पाप, यह लो अपना पुण्य, मुझे शुद्धा भक्ति दो। गोस्वामी जी हाँ, श्री रामकृष्ण सब भक्तों को नमस्कार करना, परंतु निष्ठा भक्ति भी है। सबको प्रणाम तो करना, परंतु हृदय का उमड़ता हुआ प्यार एक ही पर हो, इसी का नाम निष्ठा है। राम रूप के सिवाय और कोई रूप हनुमान को न भाता था। गोपियों की इतनी निष्ठा थी कि उन्होंने द्वारका में पगड़ी वाले श्री कृष्ण को देखना ही न चाहा। स्त्री अपने देवर जेठ आदि को पैर धोने के लिए पानी और बैठने को आसन देकर सेवा करती हैं, परंतु पति की जैसी सेवा करती है वैसी वह किसी दूसरे की नहीं करती। पति के साथ उसका संबंध कुछ दूसरा है। रामचंद्र ने कुछ मिठाइयाँ देकर श्री रामकृष्ण की पूजा की। अब वे दक्षिणेश्वर जाने वाले हैं। मणि से उन्होंने बनात लेकर शरीर ढक लिया है और टोपी पहन ली। अब भक्तों के साथ वे गाड़ी पर चढ़ने लगे। रामचंद्र आदि भक्त उन्हें चढ़ा रहे हैं। मणि भी गाड़ी पर बैठे हुए भी दक्षिणेश्वर लौट जाएंगे। परिच्छेद 72 दक्षिणेश्वर में राखाल राम केदार प्रभृति के साथ ब्रह्म ज्ञान के संबंध में वार्तालाप। भाग 1 श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठ रहे हैं। काली माता के दर्शन के लिए काली घाट जाएंगे। श्री अधर सेन के घर होकर जाएंगे, वहां से अधर भी साथ जाएंगे। आज शनिवार अमावस्या है, 29 दिसंबर 1883। दिन के 1 बजे का समय होगा। गाड़ी उनके कमरे के उत्तर के तरफ के बरामदे के पास आकर खड़ी है। मणि गाड़ी के द्वार के पास आकर खड़े हुए। मणि श्री रामकृष्ण से, क्या मैं भी चलूं?
श्री राम कृष्ण क्यों? मणि एक बार कलकत्ते के मकान से होकर आता। श्री राम कृष्ण चिंतित होकर, फिर जाओगे क्यों? यहाँ अच्छे तो हो। मणि घर लौटेंगे कुछ घंटों के लिए, परंतु श्री राम कृष्ण की इसके लिए सम्मति नहीं है। भाग दो। आज रविवार 30 दिसंबर पूस की शुक्ला प्रतिपदा है। दिन के 3 बजे होंगे। मणि पेड़ के नीचे अकेले टहल रहे हैं। एक भक्त ने आकर कहा, प्रभु बुलाते हैं। कमरे में श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। मणि ने जाकर प्रणाम किया और जमीन पर भक्तों के बीच बैठ गए। कलकत्ते से राम, केदार आदि भक्त आए हुए हैं। उनके साथ एक वेदांतवादी साधु भी आए हैं। श्री राम कृष्ण जिस दिन रामचंद्र का बगीचा देखने गए थे, उस दिन उस साधु से भेंट हुई थी। साधु पास वाले बगीचे में एक पेड़ के नीचे अकेले एक चारपाई पर बैठे हुए थे। राम आज श्री राम कृष्ण की आज्ञा से उस साधु को अपने साथ लेते आए हैं। साधु ने भी श्री राम कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की थी। श्री राम कृष्ण उस साधु के साथ आनंद पूर्वक वार्तालाप कर रहे हैं। उन्होंने अपने पास छोटे तख्त पर साधु को बैठाया है। बातचीत हिंदी में हो रही है। श्री राम कृष्ण, यह सब तुम्हें कैसा जान पड़ता है? साधु, यह सब स्वप्नवत है। श्री राम कृष्ण, ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या, यही ने? अच्छा जी, ब्रह्म कैसा है? साधु, शब्द ही ब्रह्म है, अनाहत शब्द। श्री राम कृष्ण, परंतु शब्द का प्रतिपाद्य भी तो एक है, क्यों जी? साधु, वही वाच्य है और वही वाचक भी है। यह बात सुनते ही श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हो गए। चित्रवत चित्र बैठे हुए हैं। साधु और भक्तगण आश्चर्यचकित होकर श्री राम कृष्ण की यह समाधि अवस्था देख रहे हैं। केदार साधु से कह रहे हैं, यह देखिए, इसे समाधि कहते हैं। साधु ने ग्रंथों में ही समाधि की बात पढ़ी थी। समाधि कैसे होती है यह उन्होंने कभी नहीं देखा था। श्री राम कृष्ण धीरे धीरे अपनी प्राकृत अवस्था में आ रहे हैं। अभी जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कहते हैं, माँ अच्छा हो जाऊं, बेहोश न कर देना। साधु के साथ सच्चिदानंद की बातें करूंगा। सच्चिदानंद की बातें करते हुए आनंद मनाऊंगा। साधु निर्वाक होकर देख रहे हैं और ये सब बातें सुन रहे हैं। अब श्री राम कृष्ण साधु से बातचीत करने लगे। कहते हैं, अब तुम सो हम उड़ा दो। अब हम और तुम लेकर विलास करें। जब तक हम और तुम यह भाव है, तब तक माँ भी हैं। आओ उन्हें लेकर आनंद किया जाए। श्री राम कृष्ण के कथन का शायद यही मर्म है। कुछ देर इसी तरह बात हो जाने के बाद श्री राम कृष्ण पंचवटी में टहलने चले गए। राम, केदार मास्टर आदि उनके साथ हैं। श्री राम कृष्ण से हास्य, साधु को तुमने कैसा देखा? केदार, उसका शुष्क ज्ञान है। अभी उसने हंडी चढ़ाई भर है, अभी चावल नहीं चढ़ाए गए। श्री राम कृष्ण, हाँ यह ठीक है, परंतु है त्यागी। जिसने संसार को त्याग दिया वह बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। साधु अभी प्रवर्तक है, उन्हें अगर कोई प्राप्त न कर सका तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। जब उनके प्रेम में मस्त हुआ ना जाता है तब और कुछ नहीं सुहाता। तब तो आदरणीय श्यामा माँ को बड़े यत्न से हृदय में धारण किए रहो। मन तू देख और मैं देखूं और कुछ न देखने पाए। केदार श्री राम कृष्ण के भाव के अनुरूप एक गीत गाते हैं। भावार्थ, सखी मन की बात कैसे कहूँ, कहने की मनाही है। दर्द को समझने वाले के बिना प्राण कैसे बच सकेंगे। जो मन का मीत होता है वह देखते ही पहचान में आ जाता है, वह विरला ही होता है। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में लौट आए हैं। 4 बजे का समय है। काली मंदिर खुल गया। श्री राम कृष्ण साधु को लेकर काली मंदिर जा रहे हैं। मणि भी साथ हैं। काली मंदिर में प्रवेश कर श्री राम कृष्ण भक्ति पूर्वक माता को प्रणाम कर रहे हैं। साधु भी हाथ जोड़कर सिर झुका माता को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं।
श्री राम कृष्ण क्यों जी, दर्शन कैसे हुए? साधु भक्ति भाव से काली प्रधान है। श्री राम कृष्ण काली और ब्रह्म दोनों अभेद हैं। क्यों जी? साधु जब तक बहिर्मुख है तब तक काली को मानना होगा। जब तक बहिर्मुख है तब तक भले बुरे दोनों भाव हैं। तब तक एक प्रिय और दूसरा त्याज्य, यह भाव ही। देखिए ने नाम और रूप ये सब तो मिथ्या ही है, परंतु जब तक मैं बहिर्मुख हूँ तब तक मुझे स्त्रियों को त्याज्य समझना चाहिए और उपदेश के लिए यह अच्छा है, यह बुरा है, यह भाव रखना चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार फैलेगा। श्री राम कृष्ण साधु के साथ बातचीत करते हुए कमरे में लौटे। श्री राम कृष्ण देखा साधु ने काली मंदिर में प्रणाम किया। मणि जी हाँ। भाग 3। दूसरे दिन 31 दिसंबर है। दिन का तीसरा पहर 4 बजे का समय होगा। श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ कमरे में बैठे हुए हैं। बलराम, मणि, राखाल, लाटू, हरीश आदि भक्त भी हैं। श्री राम कृष्ण मणि और बलराम से कह रहे हैं, हलधारी का ज्ञानियों जैसा भाव था। वह अध्यात्म, रामायण, उपनिषद यही सब दिन रात पढ़ता था। इधर साकार की बातों से मुंह फेरता था। फिर मैंने जब कंगालों के भोजन कर जाने पर उनकी पतलों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाया, तब उसने कहा, तेरे लड़कों का विवाह कैसे होगा? मैंने कहा, क्यों रे साला, मेरे लड़के बच्चा भी होंगे। आग लगे तेरी गीता और वेदांत पढ़ने में। देखो ने, इधर तो कहता है संसार मिथ्या है और फिर विष्णु मंदिर में नाक सिकोड़ कर ध्यान। शाम हो गई है। बलराम आदि भक्त कलकत्ता चले गए हैं। श्री राम कृष्ण अपने कमरे में बैठे हुए माता का चिंतन कर रहे हैं। कुछ देर बाद मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई पड़ने लगा। रात के 8 बज चुके हैं। श्री राम कृष्ण भाव में आकर मधुर स्वर से माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। मणि जमीन पर बैठे हुए हैं। श्री राम कृष्ण मधुर कंठ से नामोच्चारण कर रहे हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। माँ से कह रहे हैं, माँ ब्रह्म ज्ञान देकर मुझे बेहोश नहीं रखना। मैं ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता माँ, मैं आनंद करूँगा, विलास करूँगा। फिर कहते हैं, माँ मैं वेदांत नहीं जानता, जानना भी नहीं चाहता। माँ तुझे पाने पर वेद वेदांत कितने नीचे पड़े रहते हैं। अरे कृष्ण, मैं तुझे कहूँगा, यह लो खा ले बच्चे। कृष्ण कहूँगा, तू मेरे ही लिए देह धारण करके आया है। इसी पॉइंट पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगला वीडियो हम शुरू करेंगे परिच्छेद 73, ईश्वर दर्शन के उपाय। श्री रामकृष्ण तथा तांत्रिक भक्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्ते, नमस्कार।